अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी ये वीडियो है ईद से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले की। भाई के साथ मैं गई थी रात के टाइम और हम अपना न्यू फ्रिज ले आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज हमारा घर जैसे ही पहुंचा तो उसके बाद हमने इसकी अनबॉक्सिंग की। सुबह में फिर हमने छोटे वाले फ्रिज से सारी चीज़ें निकाली, उसको अच्छे से क्लीन किया। इस वाले फ्रिज को ऑन किया और हमने इसमें सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेट कर ली। अंदर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये इस टाइम मैं कोई काम कर रही थी, अम्मी ने भेजी थी नूरुल हुदा के लिए चॉकलेट्स, तो वो मैंने फ्रिज में रखनी थी, तो सोचा आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने फ्रिज को सेट किया है। पानी की बोतल ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि गर्मी है, पानी ज़्यादा यूज़ होता है, बर्फ़ ज़्यादा यूज़ होती है। और उसके अलावा छोटे मसाले जो ख़राब होते हैं, बाहर दाल ख़राब होती है, मैदा ख़राब होता है, और इस तरह के कुछ मसाले जो ख़राब होते हैं वो भी फ्रिज में रखती हैं। और यहाँ पे जी अम्मा ने मेरी नूरुल हुदा के लिए ये जो है ना बॉक्स भर के भेजा था चॉकलेट्स और केक का, जो कि बाहर बिल्कुल मेल्ट हो रहे थे गर्मी की वजह से। तो ये टपाल वाला बॉक्स जो है फ्री था बिल्कुल, इसे हमने पत्ती निकाल ली थी। तो मुझे आइडिया आया कि मैं चॉकलेट्स इसमें फ़िल करके फ़्रिज में रखती हूँ, क्योंकि नूर की इस बॉक्स पे नज़र पड़ रही थी, वो बार बार चॉकलेट खा रही थी, जो कि इतनी ज़्यादा तो नहीं खानी चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि एक ही बारी में इसको मैं फ़िल करके फ़्रिज में रखती हूँ। ये जो है ना मेल्ट भी नहीं होंगी और नूर की नज़र से भी दूर हो जाएंगी। तो बस जी ये है फ्रिज के अंदर से सूरत हाल। अभी से भर चुका है, अभी तो ईद में 1 से 2 दिन रहते थे। और ऊपर फ्रीज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी स्पेस है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पेस है, हमारे लिए काफ़ी है। बहुत तंग होते थे हम छोटे फ्रिज में। हमें सर्दियों में तो आपको नहीं पता चलता, आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इस गर्मी में तो आपको बहुत जो है ना ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली हम तंग होते थे बर्फ़ के लिए। ठंडा पानी तो हमारा उस फ्रिज में भी मिल जाता, लेकिन बर्फ़ उसमें बहुत मुश्किल से जमती थी, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती थी बार बार। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना न्यू फ्रिज ले लिया। उसके बाद जी ये है हज वाले दिन जब हमने रोज़ा रखना था, उस दिन का क्लिप है। रात को खाना खा लिया था, उसके बाद सुबह में रोज़ा रखना था, गैस नहीं होती, तो मैंने सोचा कि बस मैं एक शेक बना के एक गिलास पी लेती हूँ, इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगा, रोज़ा में तंग नहीं करेगा। तो नूर के लिए एक छोटा गिलास मैं ले आई थी और अपने लिए भी। शेक पी के सो गए थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट ये वीडियो है इफ़्तार की। अच्छा, एक दिन जो है ना 9 ज़िलहज का रोज़ा सिर्फ मेरा और भाई का था, तो बस हमने अपनी इफ़्तारी कर ली थी। उसके बाद जी ये है 10 ज़िलहज का, यानी जो ईद से एक दिन पहले मैं और भाभी गए थे सब्ज़ियाँ लेने। सब्ज़ियाँ ईद से एक दिन पहले ही इतनी महंगी हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं। बाहर मुल्कों में जब इस तरह के कोई इवेंट्स होते हैं तो वो अपने लोगों को रिलीफ़ देते हैं कि इतने बड़े इवेंट हैं, खुशी के दिन हैं, तो कुछ ना कुछ प्राइजेस कम करें, लेकिन यहाँ पे डबल हो जाती है, कमाने का मौका मिलता है। सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, जो धनिया की गट्ठी जो है ना वो 10 रुपए की मिलती थी या 15 रुपए की, ईद से एक दिन पहले हमें 40 रुपए की मिली। आप सोचें कि कितना ज़्यादा जो है ना मुनाफा लेते हैं ये बंदे, कैसे कमाते हैं, ये इनका मौका होता है कमाने का। लहसुन अदरक ले आए थे, वैसे तो पेस्ट भी बना हुआ था, लेकिन किसी किसी चीज़ के लिए हमें जो है ना लहसुन अदरक वैसे भी साबुत चाहिए होता है, तो वो लिया। धनिया पुदीना लिया था, बस बाकी जो सब्ज़ी थी आलू प्याज टमाटर ये सब एक जगह पे ले आए थे। सारी सब्जियों को साफ़ करके अच्छे से जो है ना जो ख़राब होने की थी उनको टिश्यू में रख के फ्रिज में रख दिया, सेट कर लिया। अभी इफ़्तार की बारी आती है। इस दिन भाभी ने, कज़न ने, मैंने, भाई ने, सब ने रोज़ा रखा था अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्रूट चाट बनानी थी। फ्रूट चाट के लिए बाकी फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, मुझे नहीं मिले, तो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह से फ्रूट चाट बनेगी। तो मैंने आइडिया मेरे माइंड में यह आया कि मैं इसकी स्टिक्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी फ्रूट की स्टिक्स ली, जो स्टिक होती है खाली, वो बस मैंने फ्रूट्स को क्यूब्स में कट कर लिया और इसमें फ़िल कर लिया। बाकी के फ्रूट्स होते तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत यूनिक लगती, लेकिन खैर इसी से बनाना और मैंगो मैंने इसमें कर दिया था। सबको बहुत ही आइडिया अच्छा लगा, भाई मेरा कह रहा था बहुत ही प्यारा लग रहा है, और कज़न ने, भाभी ने, सबने तारीफ़ की। यहाँ पे जी शरबत बनाया था, टैंक बनाया था, और फ्रूट की ये जो है ना स्टिक्स बनाई थी, साथ में समोसा चाट मैंने बनाई थी। और बस ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीज़ें थी, हमने अपना रोज़ा इफ़्तार कर लिया था।
उसके बाद जी बारी आती है बच्चों को मेहंदी लगाने की। अद्दी की बेटी आई थी अपनी स्टिकर्स लेके कि मुझे मेहंदी लगाएं। मैंने कहा भाई थोड़ा सा मैं रोज़ा खोलूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। उसके बाद मेहंदी की बारी आई। स्टिकर जो है उसके हाथों पे पूरे नहीं आए क्योंकि हाथ माशाल्लाह थोड़ी सी बड़े साइज़ के हैं और स्टिकर छोटे साइज़ के थे, तो स्टिकर मैंने नहीं लगाए। उसके बाद जी बारी आती है ईद की। बहुत लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद तो गुज़र गई, बहुत पुरानी भी हो गई। सबसे पहले सुबह को उठे, भाई नमाज़ पढ़ के आए, फिर वो कुर्बानी का अमल जो है वो शुरू हो गया था। सबसे पहले कलेजी वो ले आए थे ताकि हम कलेजी बना ले, नाश्ते में खानी थी। बस यहाँ पे भाभी मेरी जो है वो कलेजी की छोटी छोटी बूटियाँ बना रही थी। कलेजी बनाते हैं, खाना खाते हैं। और ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़्यादा खाया नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ईद अच्छी गुज़री। घूमे फिरे, खाया पिया, एंजॉय किया। यहाँ पे मैंने चुपके से थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। जो कसाई भाई जो है ना वो जब बकरे की बूटियाँ बना रहे थे और सारा सिस्टम, तो ये मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। कलेजी पकने के लिए जो है चली गई भाभी मेरी। कलेजी बना रही थी और भाई गोश्त ले आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं और कज़न मिलके इसको बांटते हैं, इसके जो है हिस्से बनाते हैं। सबसे पहले अद्दी के लिए भिजवाना था, तो मैंने वो डाल के भेज दिया था। उसके बाद बारी आती है जो लोग आए थे दरवाज़े पे, जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, औरतें थी, बच्चे थे, जिसका जितना नसीब था हमने बांटा। और ये होता है गरीबों का दिन। हम तो सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है कि हम सारा साल गोश्त खा सकते हैं, लेकिन ईद होती है स्पेशली उन लोगों की जो कि सारा साल नहीं खा सकते। तो फ्रिज और फ्रीज़र भरने के बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को याद करना चाहिए, और करते भी हैं लोग, बहुत बांटते हैं। अल्लाह ने जिनको दिया है वो बहुत देते हैं। तो खुशी होती है देख के कि अल्लाह ने हमारे दिल में इतना रहम डाला है और हमें जो है ना इस काबिल किया है कि हम जो है ना देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से सारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बांट लिया था। जो रखने का था वो रख लिया था, खाना खा लिया था। सिर्फ कलेजी बनाई थी हमने बस ईद के पहले दिन। कलेजी खाई, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल किया, वो हमने पी। उसके बाद हम सो गए थे 3 से 4 घंटे के लिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको मैं यहीं पे करी हूँ एंड। ईद का सेकंड डे इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी ईद कैसी गुजरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।